दोस्तों अकेले बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने किया ऐसा संघर्ष, घुटने पे आ गई सभी विपक्षी पार्टियां। तेजस्वी और श्री नरेंद्र मोदी जी करने लगे बहुजन समाज पार्टी की नकल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुने। दोस्तों आपको बता दे, बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस समय बिहार के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही है। चाहे कड़कती धूप हो, चाहे रात हो, इतना तक कि बारिश में भी लगातार संघर्ष कर रही है। और ऐसे ही संघर्ष जारी रहा तो सभी राजनीतिक पार्टियों पे भारी पड़ सकती है अकेले बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी से विपक्षी पार्टियां घबराई हुई है, क्योंकि बीएसपी की नकल अन्य पार्टियां करने लगी। आपको पता ही होगा कि बिहार के सिवान जिले में श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई थी, जिसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के तरह अपने गले में नीला पटका लटकाए हुए थे। और इतना ही नहीं, श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए जबरदस्ती आंगनबाड़ी की जो सेविका होती हैं, उनको जबरदस्ती लाया गया था। जरा देख लीजिए वीडियो। हम लोगों को बुला के लेके जाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं आना चाहते। हम लोगों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी। विदाउट ड्रेस कोड को आ रहा है, ड्रेस कोड नहीं। और इतना ही नहीं, श्री नरेंद्र मोदी जी की भाषण सुनने के बाद निकली महिलाएं क्या कुछ कहीं, वो भी देखिए। महिलाओं से हम खास करके बात करेंगे कि आखिरकार महिलाओं को क्या कुछ मिला, क्या कुछ मोदी ने दिया आपको? कुछ नहीं दिला, कुछ नहीं दिया। क्या उम्मीद लेकर के आई थी? देख के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद था? कुछ नहीं अभी मिला। तो आप समझ ही सकते हैं कि बिहार में बीजेपी ने अपनी कितनी घंघोर बेइज्जती करवा रही है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को रैली में आम पब्लिक बनाकर भेजना, यानी बीजेपी अब कितना अपनी बेइज्जती करवाएगी इसका कुछ पता नहीं। अब इनको भी देखिए, ये है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनकी ये रैली देखकर तो ये नहीं लग रहा कि ये रैली आरजेडी पार्टी की है। और गौर से देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने गले में नीला गमछा डालकर बीएसपी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर यह तो साफ हो गया है कि बीएसपी अब बहुत तेजी के साथ मजबूत हो रही है और सभी विपक्षी पार्टियों को घुटने पर ला दिया। इतना ही नहीं, नेताओं को नकल करने पर भी मजबूर कर दिया। जबकि यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी दलितों के बस्तियों से गुजरते हैं, तब इनको दलित बस्तियों से गंध आती है, इसलिए अपने रुमाल को लेकर चेहरा ढक लेते हैं ताकि दलितों के बस्तियों से इन्हें गंध आ रही है। क्योंकि एक समय था जब ये सभी पार्टियां बाबा साहब के नाम नहीं लेना चाहती थी, तब उस समय बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी उभरी। तब जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा घर घर तक पहुंचाने का काम किया गया। इस मामले पे अनिल चौधरी जी क्या कुछ कहे हैं, उनका भी बयान सुनिए। बीजेपी वाला सब भागवा फेंक दिला सर, हमनी वाला नीला वाला ले लेला सर। प्रधानमंत्री हमने के नीला झंडा ले लेलन कंधा पर। इस समझे के बाद बिहार तक वो बीजेपी छोड़ के यह हमने जोड़ दे। तो ये आपकी ताकत है, ये हमारे बाबा साहब की ताकत है, और ये हमारे बहुजन समाज की ताकत है कि देश का सबसे बड़ा और अपने आप को इस देश का राजा समझ रहे तानाशाह को भी आपके चरणों में झुकाने का ताकत रखता है ये बाबा साहब का देश। इतना ही नहीं, अब तो बहुजन समाज के युवाओं का हौसला और बुलंद हो गया है, क्योंकि बिहार में 26 जून को छत्रपति साहू जी महाराज जी के भव्य जयंती पे पटना में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी का आगमन हो रहा है। इससे बहुजन युवाओं में एक अलग ही लहर चल रही है। तो दोस्तों, इस पे आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवान, नमो बुद्धाय।